नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम एक बेहद प्राचीन और विशाल महाकाव्य रामायण की मूल कथा को समझने वाले हैं। सिराक्यूस यूनिवर्सिटी द्वारा तैयार किए गए इस संक्षिप्त विवरण के आधार पर हम इस कहानी की नींव, इसके प्रमुख पात्रों और इसके सबसे अहम मोड़ों पर नजर डालेंगे। तो आइए सीधे विषय पर आते हैं। जरा सोचिए, क्या होता है जब एक शाही वादा, 14 साल के वनवास, एक राक्षस राजा के जुनून और एक पूरी वानर सेना द्वारा लड़े गए युद्ध का कारण बन जाए। इस कहानी की शुरुआत भले ही शांत हो, लेकिन इसके दांव वाकई अविश्वसनीय रूप से ऊंचे हैं। शुरुआत करते हैं कहानी के मुख्य पात्रों से। हमारी शाही त्रयी। अयोध्या में राजा दशरथ अब सेवानिवृत्त होने वाले हैं और उन्होंने अपने बेटे राम को अपना उत्तराधिकारी चुना है। उनके साथ हैं उनकी सुंदर पत्नी सीता और उनके बेहद वफादार भाई लक्ष्मण। शुरुआत में सब कुछ बहुत शांतिपूर्ण लगता है ना? खैर, ये शांति ज्यादा समय तक टिकने वाली नहीं है। राजनीतिक उथल-पुथल बस होने ही वाली है। कहानी का पहला पड़ाव है शाही वनवास। देखिए, सत्ता का यह हस्तांतरण इतनी आसानी से नहीं होता। राजा दशरथ की एक पत्नी है कैकई। उन्हें ये डर सताने लगता है कि राम के राजा बनने से उन पर विपत्ति आ सकती है। वो राजा को याद दिलाती हैं कि वे उनके 2 वरदानों के ऋणी हैं और फिर वो मांग करती हैं कि राम की जगह उनके अपने बेटे भरत को राजा बनाया जाए और राम को अयोध्या से दूर जंगल में वनवास के लिए भेज दिया जाए। राजा दशरथ, जो ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे, अपने वादे से बंधे होने के कारण मजबूर हो जाते हैं। और ये वनवास कोई कुछ महीनों का नहीं था, पूरे 14 साल। जी हाँ, 14। ये एक बहुत ही कठोर दंड था जिसे राम, सीता और लक्ष्मण को सहना था। जरा इस बड़े बदलाव की कल्पना कीजिए। एक तरफ अयोध्या राज्य का अपार धन और शाही सुख सुविधाएं, और दूसरी तरफ जंगल का बिल्कुल सादा और कठिन जीवन। राम, सीता और लक्ष्मण अपना सब कुछ पीछे छोड़कर इस नए कठोर यथार्थ को पूरी तरह से अपना लेते हैं। अब आते हैं दूसरे भाग पर, राक्षसी और भेष बदलना। जंगल के इस सादे जीवन में अचानक एक अलौकिक खतरा मंडराने लगता है। शूर्पणखा नाम की एक राक्षसी को राम से प्रेम हो जाता है, लेकिन जब राम उसे ठुकरा देते हैं तो स्थिति हिंसक हो जाती है और लक्ष्मण शूर्पणखा को घायल कर देते हैं। सच कहूं तो यही वो घटना है जो कहानी के सबसे बड़े खलनायक का ध्यान अपनी ओर खींचती है। और वो खलनायक है रावण, लंका के द्वीप साम्राज्य का शक्तिशाली शासक और शूर्पणखा का भाई। जब रावण अपनी बहन से सीता की सुंदरता के बारे में सुनता है तो उसके मन में एक जुनून सवार हो जाता है। वो तय कर लेता है कि उसे हर हाल में सीता को पाना ही है। लेकिन रावण जानता था कि राम और लक्ष्मण के रहते ये काम बलपूर्वक नहीं किया जा सकता, इसलिए वो छल का सहारा लेता है। वो राम और लक्ष्मण का ध्यान भटकाने के लिए एक भटकते हुए पवित्र साधु का रूप धरता है और इसी चालाकी का फायदा उठाकर वो सीता का अपहरण करके उन्हें लंका ले जाता है। तीसरा हिस्सा, हनुमान और घेराबंदी। सीता के अपहरण के बाद शोक में डूबे भाई उनकी हताश तलाश शुरू करते हैं और यहीं कहानी में एक बहुत ही जादुई और महत्वपूर्ण सहयोगी की एंट्री होती है, हनुमान। राम और लक्ष्मण इस वानर राजा से मदद मांगते हैं, जिनके पास खुद को अपनी इच्छानुसार विशाल या बहुत छोटा करने की अद्भुत जादुई क्षमता है। हनुमान जी का ये मिशन बेहद गतिशील और रोमांचक है। वे एक ही विशाल छलांग लगाकर लंका द्वीप पहुंच जाते हैं। वहां वे सीता को खोज निकालते हैं और राम की अंगूठी दिखाकर अपनी पहचान साबित करते हैं। लेकिन फिर वे पकड़े जाते हैं। रावण उनकी पूंछ में आग लगवा देता है, मगर हनुमान वहां से बच निकलते हैं और उसी आग से पूरी लंका नगरी को जला डालते हैं। इसके बाद शुरू होता है असली महाकाव्य युद्ध। हनुमान और उनकी वानर सेना समुद्र पर लंका तक एक पुल बनाती है। सेना भालों, धनुष और बाणों के साथ लंका की लंबी घेराबंदी करती है। एक भीषण संघर्ष होता है और अंततः राम सफलतापूर्वक रावण का वध कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं चौथे भाग की ओर, अग्नि परीक्षा। अब हम स्वाभाविक रूप से सोचेंगे कि इतनी बड़ी जीत के बाद एक बहुत ही आनंदमय और खुशी भरा पुनर्मिलन होगा, है ना? लेकिन इस स्थिति के बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि कहानी यहाँ एक चौंकाने वाला मोड़ लेती है। इस महान सैन्य जीत के बावजूद राम सीता को बिना किसी शर्त के वापस नहीं अपनाते। वे उनकी पवित्रता पर सवाल उठाते हैं, क्योंकि सीता एक लंबे समय तक किसी दूसरे व्यक्ति के घर में कैदी रही थीं। जीत के जश्न के बीच ये एक बहुत ही कठोर और तनावपूर्ण वास्तविकता है।
इस संदेह को दूर करने और अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए सीता एक अलौकिक अग्नि परीक्षा देने के लिए सहमत हो जाती हैं। वे आग में प्रवेश करती हैं और बिल्कुल सुरक्षित बाहर आती हैं, जिससे उनकी पवित्रता सिद्ध हो जाती है और वो राम के पास वापस लौट आती हैं। 5वां और अंतिम भाग, दुखद परिणाम। अग्नि परीक्षा के बाद भी कहानी पूरी तरह से सुखद नहीं रहती। यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि बाद में एक शासक के रूप में राम समाज की उम्मीदों और जनता की राय के दबाव को व्यक्तिगत वफादारी से ऊपर रखते हैं। वे जनमत की पवित्रता को बनाए रखने के लिए सीता का त्याग कर देते हैं। ये इस महाकाव्य का एक बेहद दुखद और खट्टा मीठा मोड़ है। वनवास में छोड़े जाने के बाद सीता महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में एक शांत जीवन व्यतीत करती हैं। वहां वे जुड़वां बेटों लव और कुश को जन्म देती हैं। कहानी का समापन तब होता है जब वर्षों बाद ये नई पीढ़ी लव और कुश युवा होने पर अपने पिता भगवान राजा राम से फिर से मिलते हैं। और ये टाइमलाइन बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाती है कि ये पूरी 14 साल की गाथा कैसे सामने आती है। 0 वर्ष में अयोध्या से वनवास की शुरुआत, फिर मध्य में रावण द्वारा अपहरण और लंका का विशाल युद्ध के बाद अग्नि परीक्षा और अंततः सीता का परित्याग, और वर्षों बाद लव और कुश का राम से पुनर्मिलन। ये इस पूरे महाकाव्य के विशाल पैमाने को एक ही नज़र में समेट लेता है। तो अंत में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे नैतिक सवाल के साथ छोड़ जाती है। जनमत और समाज के प्रति एक शासक का कर्तव्य व्यक्तिगत वफादारी के विश्वासघात की सीमा को कब पार कर जाता है। ये एक ऐसी जटिल नैतिकता है जो आज भी सोचने पर मजबूर करती है। इस पूरी स्रोत सामग्री को समझने के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते इस अंतिम प्रश्न पर विचार जरूर कीजिएगा।